जी देखिए अपने सामने एक ये पत्रिका ये हम इस पे बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि छठे भाव का जो सबलाड रहता है उससे हम बीमारी संबंधी बात करेंगे। तो छठे भाव का सबलाड मरकरी है। तो मरकरी है तो मरकरी की आप क्वालिटी बताइए, उसके सिग्निफिकेशन बताइए कि मरकरी क्या क्या बताता है। तो मरकरी जो है खुजली तो बताता ही बताता है ना, कि खुजली बताएगा, जी इस तरह की प्रॉब्लम बताएगा कि सब खुजली होने के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी बात कि वो आपके अंदर का न्यूरो सिस्टम जिसको बोलते हैं ना कि मतलब शरीर के कंट्रोलिंग करना, शरीर को जी कंट्रोलिंग करने का भी स्वामी मरकरी होता है। ठीक है ना, मरकरी होता है जी उसको। तो न्यूरो सिस्टम जो भी अपना है उसके, तो ये प्रॉब्लम या तो खुजली संबंधी हो सकती है या न्यूरो सिस्टम संबंधी हो सकती है। ठीक है। अब छठे भाव का सबलाड का स्टार लार्ड मंगल है। जी ठीक है, मंगल। अब मंगल जी आ गया, मतलब फिर से आप रुकिए, मंगल बोले गर्मी, शरीर जी में गर्मी, खुजली, ये दो बीमारी तो आ गई है। मंगल बोलता है कि साहब मैं मांसपेशियों में खिंचाव है या कुछ भी बात कर सकता हूं, मांसपेशी है, मांसपेशी आ गई। अब मंगल को देखिए कि मंगल किन किन भावों का सबलाड है। एक चीज आप देखिए कि सभी को ये जो स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूं वैसे ही लिखिए कि छठे भाव का सबलाड बुध है, मतलब एक नंबर लिख दिया, छठे भाव का सबलाड कौन है साहब, ये लिख दिया। दूसरा, दूसरे नंबर पे छठे भाव का जो सबलाड है उसकी कौन कौन सी बीमारी रहती है लिख दो। तीसरा नंबर, छठे भाव का जो सब लार्ड है उसका स्टार लार्ड कौन है वो लिख दिया। चौथे नंबर, स्टार लार्ड की क्या क्या बीमारी है वो लिख दीजिए। ठीक है। पांचवें नंबर जी पर ये लिखिए कि छठे भाव का जो सब लार्ड का स्टार लार्ड है वो किन किन भावों का सब लार्ड है। ये 5 पॉइंट लिखेंगे और छठे नंबर सर पर प्लीज लिखेंगे रिपीट कि करेंगे सर। सर है प्लीज वर्ड से रिपीट करेंगे। रिपीट करेंगे। फर्स्ट, मतलब सबसे पहले ये देखिए कि छठे भाव का सब लार्ड कौन है, ये एक नंबर। 2 नंबर लिखिए कि छठे भाव का जो सब लॉर्ड है, मतलब वो जो ग्रह है, वह किन किन बीमारियों को बताता है, वो बीमारी लिखिए। जैसे यहाँ पर मरकरी है, मतलब खुजली से संबंधित, न्यूरो सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम इन व्यक्ति को रहेगी। आगे हम जो जो बीमारी देखेंगे वह सभी खुजली और न्यूरो सिस्टम से संबंधित होगी, ये ध्यान रखें। न्यूरो सिस्टम हर बार अब बोलेंगे हम। तीसरा नंबर, तीसरा नंबर पॉइंट क्या है कि छठे भाव के सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड कौन है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पॉइंट पे लिख दीजिए मंगल। चौथे नंबर पर हम लिखेंगे कि मंगल आया है तो मंगल किन किन चीजों का, किन किन बीमारियों का, दूसरी बात अपन नहीं करेंगे, सिर्फ बीमारी की बात करेंगे, किन किन बातों को का सिग्निफिकेशन है बीमारी के नाम से। तो मंगल जो है मांसपेशियों को बताता है, गर्मी को बताता है, ब्लड ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम को बताता है। ठीक है, ये चार आ गए। पांचवें नंबर पे हम लिखेंगे कि वह मंगल, है ना, वह मंगल किन किन भावों का सबलाड है, ये पांचवें नंबर। फिर वह जिन जिन भावों का सबलाड रहता होगा, वे वे वो जो भाव है वह हमारे शरीर में किस किस भाव को बताता है, किस किस शरीर के अंग को बताता, वहां पर बीमारी होगी। मतलब ये जो एक से लेकर छठे भाव छठे पॉइंट तक हमको बीमारी मालूम पड़ जाएगी। अब देखिए, ये मंगल की बात हमने करी तो मंगल देखिए, मंगल किसी भी भाव का सबलाड नहीं है। मंगल को देखिए, मंगल किस भाव का स्टार लॉर्ड है, तो मंगल देखो 11वें भाव का 11। स्टार लॉर्ड है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया 11वां भाव। ठीक है। फिर देखिए मंगल बैठा हुआ कहाँ पर है, तो मंगल चलित कुंडली में दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो दूसरा भाव लिख दिया हमने। ठीक है। ये जी दो, ये दो मुख्य भाव आ गए हैं। अब चूंकि आज से हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो ये मंगल जो आया है, मंगल
जिस भाव में बैठा रहेगा उस भाव का पक्का सूचक रहेगा। परंतु जब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जब ज्यादा हम रिसर्च वाली बात कर रहे हैं, तो आप यह भी लिखिए कि मंगल किन किन भावों का राशिपति है। तो राशिपति में मंगल एक का आ गया, मेष राशि, और मंगल अष्टम में आ गया, ये 8 नंबर। तो क्या क्या आ गई है, 11, 11, 2, 1, 8, इन भावों से संबंधित बीमारी होगी। 11वां भाव दूसरा कंधा भी बताता है। 11वां भाव अपने पिंडली से नीचे वाला हिस्सा भी बताता है। जो पंजों और पिंडली को ज्वाइन करता है वो भाग भी बताता है। दूसरा भाव हमारी आंखें है, हमारी गर्दन है, हमारा ईएनटी सिस्टम है, इन चीजों को बताता है। गर्दन को बता रहा है, जीवान को बता रहा है, वाणी को बता रहा है, और लग्न जो है हमारे सिर को बता रहा है। अष्टम भाव हमारे उत्सर्जन तंत्र को बता रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्या होगी, गर्मी से संबंधित प्रॉब्लम होगी, या मांसपेशियों से संबंधित तकलीफ होगी, और खुजली से संबंधित प्रॉब्लम होगी, और न्यूरो सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम होगी। देखिए, न्यूरो सिस्टम का साधारण अर्थ है कंट्रोलिंग, ठीक है ना। कंट्रोलिंग जी। डिस्टर्ब होगी तो जबरदस्ती मुंह से लार निकलती रहेगी, उत्सर्जन तंत्र से पानी निकलता रहेगा, या कभी भी उनको टॉयलेट आ जाएगी, कभी भी उनको वहां पे खुजली शुरू हो जाएगी। तो ये बातें रहेगी। सिर का संबंधित बात आ जाएगी, सिर में खुजली होना, रूसी होना, गर्मी होना, इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाएगी। या किसी अन्य कारण से सिर दर्द हो जाना, मतलब सिर का कंट्रोलिंग पावर। ऐसे लोगों को सिर से कंट्रोलिंग नहीं मिल पाती है तो वह डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। दूसरा भाव आ गया है कि उसकी वाणी में तकलीफ हो सकती है, वाणी में खराश हो सकती है, खांसी आ सकती है, छींके आ सकती है, ईएनटी भी है। और 11वां भाव जो है दूसरे कंधों का है, कंधे संबंधी प्रॉब्लम भी हो सकती है, पंजों का जॉइंट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम इस व्यक्ति को होगी, ये क्लाइंट को रहेगी, 11, 2, 1, 8 से संबंधित। यहां तक क्लियर है सभी को? जी सर। क्लियर है ना? जी सर। हाँ। जी सर। अब देखिए, अब हमने ये सब बात तो खत्म कर दी। अब हम ये बोलेंगे कि साहब ये तो हमने निकाल लिया कि ये 11, 2, 1, 8 से संबंधित प्रॉब्लम रहेगी। तो इससे संबंधित प्रॉब्लम क्या रहेगी, ये हमारा 7वां पॉइंट आ गया। 7वां पॉइंट देखिए, अब इसमें 11, 2, 1, 8 आया है, इसमें और अंदर घुस रहे हैं तो 11वें भाव के सबलाड़ को देखिए कि वह कौन है। तो 11वें भाव का सबलाड़ है केतु। ये केतु लिख दीजिए, केतु। और केतु का स्टार लॉर्ड कौन है, तो केतु का स्टार लॉर्ड जो है शुक्र है। शुक्र, वीनस आ गया, ये हो गया। दूसरे भाव का देखिए, दूसरे भाव का सबलार्ड है गुरु है। गुरु, गुरु देखिए, गुरु किससे जुड़ा हुआ, गुरु का स्टार लॉर्ड भी केतु है। केतु है ये। तीसरा लग्न का देखिए, लग्न का सबलार्ड कौन है, लग्न का सबलार्ड भी शुक्र है। ये शुक्र, शुक्र देखिए, शुक्र किसके स्टार में, शुक्र मंगल के स्टार में, मार्स। 8वें भाव का सबलार्ड कौन है साहब, तो 8वें भाव का सबलार्ड है राहु। ये राहु, राहु को देखिए, राहु है गुरु के स्टार। बस, हो गई बातें। अब हमको ये 11, 2, 8 से मतलब नहीं। अब केतु की बात कीजिए, घुटने से ये 11वें भाव संबंधी। केतु वहां पे जलन पैदा कर रहा है। केतु वहां पे अंदर आंतरिक रूप से ऐसा लगता है जैसे कोई छुरी चला रहा है। गर्मी एक्सेस हो गई है। क्यों गर्मी एक्सेस हो गई, क्योंकि उस स्थान को, मतलब अपने पंजों के जोड़ को, उस स्थान को, अपने कंधों को जो मूवमेंट करने वाला वह लिक्विड सूख गया है। ये लिक्विड सूख गया है या अधिक हो गया है, ठीक है ना। तो एक तो ये बात हो गई हमारी। दूसरा देखिए, गुरु, गुरु स्वयं वादी का प्रतीक होता है। तो एक इसका दूसरे भाव का,
ऐसे व्यक्तियों की आंखें मोटी मोटी हो सकती है, या फिर वहां पर कोई इसमें की बात हो जाएगी कि चर्बी बढ़ गई है। हाँ, कहाँ जा रहा है? हाँ, हाँ, ये कह रहा हूँ कि वो हम लोग चले जाएंगे फिर सागर और प्रिया की तरफ में। हाँ, कब जा रहे हो? या तो अभी रात में या कल सुबह जाएंगे। हाँ, कहाँ जाओगे? वो यूनिटी। ठीक, चले जाओ। मेरे उसको समझाना मुश्किल, समझाना मुश्किल काम है। अब इन लोगों की टेंशन में बस, और उसके कारण फिर वो मेरे को अभी टेंशन बोल रही थी। बस वो तेरे बारे में वो जबरदस्ती फिर तुम कुछ बोलते नहीं करते, मैंने यार ये क्या बोलूं? तो अपन नहीं कोई बात मैं वो तो बेटा अभी मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। हाँ, तो वो कल वाले की यार। अच्छा, मैं सोच रहा था कि आज चले बाहर खाना खाने, क्या? देख ले, मैंने तेरी माँ को बोला था, षष्ठी को बोला मैंने। साढ़े नौ अभी इनका क्या कंफर्मेशन आता है फिर बताता हूँ। हाँ, ठीक ठीक। हाँ, तो अपना क्या हुआ? गुरु सर के। जी यहाँ पे पूछना है कि हाँ, आपने जो 11 भाव का सब लॉर्ड केतु है उसका स्टार लॉर्ड शुक्र है, तो अपने को बीमारी मतलब सब लॉर्ड के स्टार लॉर्ड की देखनी है ना यहाँ पे। हाँ, 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 हाँ। तो मैंने क्या बोला कि देखो, एक तो एक केतु है, तो केतु ने गर्मी पैदा कर दी, और ये शुक्र का जो लिक्विड है वो केतु की गर्मी के कारण सूख गया है, वहां का लिक्विड सूख गया है। ठीक है ना? तो वहां पर कंधों में कटर कटर की आवाज है, या कंधों में रूखापन आ गया है, या पंजे दर्द कर रहे, पिंडलियां खूब दर्द कर रही है, क्योंकि वहां का जो सर्कुलेशन है उसका मूवमेंट में प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है ना? ये बात है। अब जैसे हमने गुरु की बात करी दूसरे भाव में कि साहब यहाँ पे चर्बी बढ़ गई है, हमको लगता है कई लोगों को पलकें थोड़ी भारी हो जाती है, या फिर पलकों में रूखापन ज्यादा आ जाता है। अब रूखापन पलकों का है यहाँ पे, और साथ में केतु आ गया, मतलब गर्मी आ गई है वहां पे। ठीक है ना? तो वहां पे जबरन खुजली चलना, जबरन वो गुहेरी टाइप हो जाती, छोटी छोटी फुंसियां हो जाना, उस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा देखिए, लग्न, लग्न में है शुक्र है, जो जैसे लोग बोलते हैं ना, मेरा सिर तो बहुत रूखा रूखा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ प्राकृतिक रूप से जो वो केमिकल है, जो लिक्विड है, वह देखो मंगल कारण सूख गया है। तो ऐसे लोगों की सूखी त्वचा रहती है, रूखी त्वचा रहती है, सिर के बालों में डेंड्रफ हो जाना, या बालों का ये गर्मी के कारण बालों को जल्दी टूटना, या बालों को जल्दी सफेद हो जाना, या किसी बिना किसी कारण के सिर दर्द होना, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन वहां पे जरा धूप में निकले ऐसा लगेगा अगर भयंकर वो हो रहा है ना? अब अष्टम भाव, ये देखिए यहाँ पे सबसे मगजमारी वाली बात कौन सी हो रही है? राहु की। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है राहु, और ये यहाँ पे 11वां हो केतु, क्योंकि ये दोनों अचानक बीमारियों को देने वाले ग्रह है, अचानक बीमारी। तो ये राहु है। अब राहु जो यहाँ पे क्या बता दिया? अष्टम भाव। राहु होने से ये बैक वाला पोर्शन बड़े साइज का हो गया है। राहु होने से वहां पर खुजली हो गई है। राहु होने से अचानक वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। और वहां पे गुरु होने से उसने क्या करा है? वहां की चर्बी को बढ़ा दिया, या वहां पे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा इकट्ठा कर दिया है। तो ये प्रॉब्लम इस जातक को हुई है। अब हमने जातक से पूछा कि साहब ये प्रॉब्लम है, तो उसने साफ मना कर दिया, नहीं ये प्रॉब्लम है ही नहीं मेरे को। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना? हमने ये हमने उसकी जो जन्म कुंडली, देखो जन्म कुंडली जो उसने अपने को दिया है उसके अनुसार ही बात करेंगे हम, जो जन्म तारीख समय वगैरह दिया है उसके अनुसार ही बात करेंगे। तो अब क्या हुआ है? ये बीमारियां सब एक साथ तो आना नहीं है। ये बीमारी कब आएगी? जब उन ग्रहों से, उन भागों से, उन अंगों से संबंधित दशा चलेगी तब। अब आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि बीमारी कब आती है। देखिए, सबसे पहले बीमारी आएगी छठे भाव से। छठे भाव का संबंध जब तक लग्न से नहीं होगा तब तक बीमारी नहीं होगी।